हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम में नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। आप मुझसे परिचित हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं आप सभी को पता है कि आज हम देखिए क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम पहले जैसे एक चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर में क्या कर रहे थे, उसको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। ये चीज इसी तरह से चलता रहेगा। सारणिक चलेगा, इसके बाद अवकलन होगा, फिर समाकलन होगा, ठीक है, फिर एलपीपी और फिर साथ में 3D वेक्टर अलजेब्रा प्रायिकता वगैरह जो भी हैं। इस तरह से पहले एक बार रिवाइज करा लें ताकि पूरी चीजें आपने जो पढ़ा है एक बार दिमाग में फिट हो जाए। हमको पता है कि अभी अवकलन का एक क्वेश्चन दे दें, अगर एक क्वेश्चन दे दें तो शायद ही आप लगा पाएं क्योंकि रिवीजन नहीं है, ठीक है। अगर हम उसको बताएंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ अरे यार हम तो क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन कि आपका पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाए। इससे कोई मतलब नहीं है जितना पढ़ें उससे आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सारणिक आर्यभट्ट सीरीज आज दूसरा दिन है। चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे सारणिक एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड फिक्स होते हैं। अगर हम आपको 10 छांट के क्वेश्चन दे दें तो उसी 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे सारणिक से क्वेश्चन तो फिक्स ही 8 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, 8 नंबर में, 13 नंबर यहीं से आ जाता है। आप भी उसे कभी कभी नहीं पूछता है, क्योंकि सारणिक और आप भी दोनों मिला के 13 नंबर आते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन पूरा का पूरा सारणिक से ही डाल दे, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। आइए एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मात्र 2 लेक्चर में हम पूरे सारणिक को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अगर जो बच्चा पूरा लेक्चर नहीं देख सकता तो मात्र 2 लेक्चर देख ले, तभी पूरा का पूरा क्या है सारणिक समझ जाएगा, डिटरमिनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और आइए शुरू करते हैं। आई होप आप लाइक कर दिए होंगे। चलिए तुरंत लाइक करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक डिटरमिनेंट है 3x3 ऑर्डर का। देखिए एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, डिटरमिनेंट होता है हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। उसमें 2x2 ऑर्डर का होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा, 4x4 ऑर्डर का होगा, 5x5 ऑर्डर का होगा, ठीक ना। इसमें ऐसा 2x3 2x5 ऑर्डर का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात हो गई। डिटरमिनेंट हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जिस तरह से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करके, विस्तार करके। ये सारी चीजें आप जानते हैं। उन बच्चों के लिए रिवीजन जैसा ही है। जो बच्चे नहीं है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो पुराने वीडियो जाके देखें और साथ में ये जो चीजें हम बता रहे हैं इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, 7-8 प्रॉपर्टी है, उसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होता है कि किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। इस डिटरमिनेंट का मान 0 दिखाना बच्चा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, पूरा डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे आई होप। देखिएगा कैसे। अच्छा यहाँ पे a+0 ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जब होता है तो किस तरह से इसको टूट जाता है, ये 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए 2 अलग अलग डिटरमिनेंट कैसे टूटेगा। यहाँ पे a हो जाएगा, b हो जाएगा, c, ठीक है। यहाँ पे a होगा, b होगा, c होगा, यहाँ पे x होगा, y होगा, z होगा, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिएगा a b c, ये तो रहेगा ही रहेगा a b c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2y 2z। ये हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। आपको कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर सम के रूप में होता है तो 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में इस तरह से टूटता है। आपके सामने मैंने ये किया, ठीक है। 0 लेके नहीं चलना, 0 दिखाना है। ये RTP है, RTP समझ रहे हैं ना, रिक्वायर्ड टू प्रूव। समझ में आ रहा है। आज जो हमने बोला था कि 30 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, ये पूरा हो जाएगा। आज इसका दूसरा दिन है, जो कि हम सारणिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डिटरमिनेंट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलिए ये बताइए ABC यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहली पंक्ति है और यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे R1 जो है एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। R1 कह सकते हैं R2, ठीक है। R1 और R2 बराबर है
आइडेंटिकल है, समान है, इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर उसके एलिमेंट सेम है, देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो उस डिटरमिनेंट का मान आंख बंद करके क्या कर देना है 0 कर देना है। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से चीजें क्लियर करिए। अब देखिए ए बी सी, यहाँ पे 2x है, 2y है, 2z है, x है, yz है। आव्यूह में क्या होता था कि अगर हम कोई चीज कॉमन निकालते थे तो हर जगह से निकलना चाहिए था, लेकिन सारणिक में क्या होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से क्या कर सकते हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। ठीक है, अगर हम R2 में देखें तो ये दूसरा जो रो है भैया, यहाँ पे हर एक, यहाँ पे 2x है, 2y है, 2z है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये 2 कॉमन जो है आप कहेंगे a b c में यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये आव्यूह नहीं है। डिटरमिनेंट और आव्यूह में एक बहुत बड़ा अंतर है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को कॉमन निकालते हैं तो आव्यूह में हर जगह से निकलना चाहिए कॉमन, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 निकालेंगे यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड और हमारा तीसरा रो है एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये R2 ध्यान दीजिएगा और एक क्या है R3। यहाँ पे R2 और R3 सेम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा। इसलिए पहले डिटरमिनेंट का मान 0, 2 इंटू 0 पूरा हो गया, विच इज राइट हैंड साइड। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज किया गया है और अभी भी जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि क्या बताया जाए, इस साल मत उड़ाइए हाथ पैर। अब देख रहे हैं आजकल बड़े चाइनीज मांझे बड़ी शिकायत आ रही है, ठीक है, और हाथ वाथ भी देखते हैं पूरा एकदम कट जाता है ऐसे खींचने में। ये सारी चीज़ें आज इस साल मत करिए, नुकसान होगा आपका, समय को यूज़ करिए। ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो सकता है। अभी कल ही जो है उप मुख्यमंत्री जो हैं की बैठक हुई है और उन्होंने संकेत दिया है कि एग्ज़ाम जो है पंचायत चुनाव बाद होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से फ़ायदा हुआ कि एक चीज़ हमने सीखा कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। किसी डिटरमिनेंट में अगर हमें कॉमन निकालना है या कुछ मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से क्या हो सकता है, निकल सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 चीज़ें आपने सीखा। ठीक है, क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके डिटरमिनेंट का। वो क्वेश्चन में क्या होगा यूज होगा अन्य क्वेश्चन में। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा है। बिना प्रसार के हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट का मान 0 होगा, इस डिटरमिनेंट का मान भी 0 होगा। ये देखने में बहुत भड़कीला लग रहा है। अगर आप इसका एक्सपेंशन करने लगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, 1-8 नंबर में कभी कभी दे देता है। अब क्वेश्चन लिख दिया कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान 0 होगा। 1 नंबर आपको काटेगा नहीं अगर चीज़ें आसानी से 1 नंबर मिल जा रही हैं, और वो भी 30 से 40 सेकेंड में, तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा। और कई चीज़ें बच्चे इसमें काट बच्चे तो ऐसे भी अभी किताब मांग रहे हैं। ठीक है, किताब ही नहीं है मेरे पास, तो मैं उनको क्या करूं बताइए। थोड़ा सा अगल बगल थोड़ा सा एक्टिव होइए, जागिए। अब इस समय नहीं है कि अब हम बार बार जगाया जाए। देखिए इस डिटरमिनेंट का मान बहुत आसान है, ये 2 हिस्सों में टूट सकता है। ये डिटरमिनेंट कैसा है, 2 हिस्सों में कैसे टूटेगा। ये तो इसमें ये एलिमेंट देखिए जो तीसरे कॉलम में है सम के रूप में है, तो ये 2 डिटरमिनेंट में टूटता है। कैसे देखिए x y z a b c, यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z। ठीक है, एक डिटरमिनेंट ही हो गया और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे x y z, यहाँ पे हो गया a b c। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a b c। अब बताइए इस डिटरमिनेंट का मान क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो C1 है ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 कॉलम। ये C1 है, ये हमारा क्या है C2 है और ये क्या है C3 है। यहाँ पे C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, समान है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, रीजन समझिएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम, अरे सॉरी, दूसरा और तीसरा कॉलम क्या है,
ए बी सी आइडेंटिकल हैं, समान हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा 0। 2 जीरो को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा नंबर में 0 आया, मात्र 30 सेकेंड लगा, 40 सेकेंड। प्रॉपर्टी ये बहुत ज़्यादा यूज होती है कि 2 रो या 2 कोई कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मज़ा तब आएगा जब आपको एक कठिन क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है और उसमें पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा बेसिक चले, थोड़ा सा डिटरमिनेंट मानता हूँ कि रिवीजन करा रहे हैं हम, इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको करें ही नहीं, देख के छोड़ दें। बार बार ये गलती आप करते हैं। जिस तरह से आब्यू में, देखिए आब्यू से हम कनेक्ट करते रहेंगे हमेशा बार बार। जिस तरह से आब्यू में किसी रो या किसी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, किसी रो दूसरे रो या दूसरे कॉलम को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी एक रो में कुछ का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं जो आब्यू में हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 0 हैं। कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 0 है तो उस सारणी का मान 0 होता है। लेकिन जबकि आब्यू में क्या था ऐसा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आब्यू 0 कहलाए तो उसके प्रत्येक अवयव, अगर यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, यहाँ पे A है, B है, C है, यहाँ पे 5 है, 7 9 है, तो ये जो आब्यू है 3x3 ऑर्डर का, ये 0 आब्यू कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, 0 आब्यू में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए, जबकि सारणिक में क्या होता है, सारणी का मान 0 हो जाता है। सारणिक हमेशा एक वैल्यू देता है और आब्यू ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ पहली बात समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर हम ये काम कर दें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम क्या कर देते हैं, 0 बना दें पूरा। देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे -C है, -A है प्लस A, -B है प्लस B है। देखिए R1 में ऑपरेशन करते हैं, ये चीज R1 में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग आब्यू में किए हुए हैं। जो बच्चे एकदम शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं, पूरा लेक्चर बढ़िया से पढ़ा हुआ है। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जुड़ जाइए। बहुत जल्द ही 2 से 3 दिन में क्या करेंगे हम लोग, सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मिलेगा। सिर्फ कंडीशन ये होगा कि आप बेहतर तैयारी करें। ठीक है, बेहतर आपकी तैयारी होगी, हम पूरी टीम को खुशी होगी, शुभम क्लासेस का हर एक मेंबर खुशी होगी और आप खुद खुश होंगे। आपके परिवार के हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा या बेटी ने इस विपरीत परिस्थिति में, जहाँ पे कि स्कूल कोचिंग सारी चीज़ें बंद थी, इसके बावजूद भी मेरा बच्चा बहुत रिजल्ट आया है। इस बात का बहुत प्राउड फील होगा, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, ये क्या बताता है, देखिए R1 बताता है कि R1 में ऑपरेशन होगा, यानी पहले पंक्ति में क्या ऑपरेशन होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो एडिशन होगा ये वाला एलिमेंट इसके साथ ये वाला, ठीक है, जिस तरह से आब्यू में होता है तो क्या होगा। और जिस पंक्ति में ऑपरेशन नहीं होता है बच्चा, R2 और R3 में, तो उसके पंक्ति के एलिमेंट ज्यों का त्यों होते हैं, ये चीज समझ लाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, A माइनस बी ज्यों का त्यों होगा, ये एलिमेंट ऐसे होगा B माइनस सी प्लस ये C माइनस ए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है, B माइनस सी इधर होगा, ये C माइनस ए हो जाएगा, C माइनस ए प्लस A माइनस बी। ठीक है, ये C माइनस ए पहले से है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा A माइनस बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, B माइनस सी। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बाकी ये जो R2 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहेंगे, क्योंकि ये बदलेगा कौन, जिस पर ऑपरेशन होता है। देखिए चीज़ें आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, अगर आँख का ऑपरेशन होता है तो आँख की चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, ये नहीं कि हाथ पैर और पेट में कोई चीरा मार दिया जाता है। जिस चीज़ का ऑपरेशन होता है उसी में चेंजेस आते हैं, उसी में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, किसी आदमी का आँख का ऑपरेशन है तो ये नहीं कि खोपड़ी खोल दें, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी महान डॉक्टर हैं। डॉक्टर B माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे रहेगा A माइनस बी। ठीक है, ये ऐसे एक साथ रहेगा। ठीक है,
क्लियर हुआ। और क्या है ये C माइनस ए, यहाँ पे A माइनस बी, और ये क्या है B माइनस सी। अब देखिए ये क्या होगा, A माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, ये माइनस 0। देखिए ये चीज हो गया 0, ये 0 और ये 0। अब जो है किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उसके हर एक अवयव 0 0 हो गए हैं, तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। अब डिटरमिनेंट का मान 0 होने के लिए उसके प्रत्येक अवयव 0 होना जरूरी नहीं है, जैसा कि आव्यूह में होता था। आव्यूह कोई शून्य आव्यूह कहलाएगा जब उसके प्रत्येक अवयव 0 होंगे, जबकि सारणिक में देखिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर दो चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं तो क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप एक रूल की तरह ले सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में मान लीजिए A B C है, X Y Z है और इसके एलिमेंट 0 0 हैं, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम प्रत्येक अवयव या प्रत्येक एलिमेंट उसके 0 0 है, तो उस सारणी का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ये 3x3 ऑर्डर का क्या है डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में ये सीधे लाइन रहती है, ध्यान दीजिएगा। और आव्यूह में कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, मोटी मोटा समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ये तात्पर्य है, आपने ये भी सीखा कि आप जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं किसी रो या किसी एक कॉलम में, लेकिन जिसमें ऑपरेशन आप करते हैं उसको क्या करते हैं, इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जो ऑपरेशन करते हैं आप कर क्या रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये एलिमेंट यहाँ का ऐड होगा, ये एलिमेंट कभी भी यहाँ नहीं, संगत अवयव जुड़ते हैं घटते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्क्राइब कर दे रहे हैं आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन है आज का, और भी एक दो क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन हो गया तो बस इतना ही हो गया। देखिए कारण ये है, हम उन क्वेश्चन को करा रहे हैं जो कि अभी ये नहीं कि बस 4 क्वेश्चन हो गए तो हो गए। कल आपको 4 सबसे तगड़े क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज थोड़ा हल्के और प्रॉपर्टी जो है क्या क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हम करा रहे हैं। ठीक है, पहले ही अगर कठिन चीजें शुरू कर दें दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और कैसे आप पहले एक चीज हमको खिस्सा याद आ रहा है, छोटे क्या मतलब जब हम लोग 3 4 में पढ़ते थे तो पहले गांव पे क्या है ना कि खिचड़ी के दिन, खिचड़ी या मकर संक्रांति जो भी है, वो कंपटीशन होता था हमारे घर पे या गांव में लोगों की कौन सबसे पहले नहाता है। ठीक है, कोई कभी 4 बजे ही, कभी 3 बजे नहीं, 4 बजे 5 बजे एकदम, और ऐसा नहीं है सब लोग नहाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो नहाने वाने से कोई मतलब नहीं है, गर्म पानी पूरा एकदम खौला के चाहिए बच्चों को नहाने के लिए। हम लोग पंप सेट चलता था, वहाँ पे चले जाते नहाने, नहा के चले जाते थे। और क्या है अपना वही पॉकेट में क्या करते थे हम लोग, पॉकेट में अप्लाई चूरा और गुड़, जिसको हम लोग गाँव में भेली बोलते हैं। ठीक है, अब इधर तो लोग गुड़ ही बोलते हैं, पहले तो ये सब चलता था, यही मिलता था, तिल विल मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन और खिचड़ी दिन में मिलता था। ठीक है, और खेलने चले जाते थे हम लोग, दिन भर खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। लेकिन अब देख रहे हैं चीज़ें बहुत मतलब चीज़ें बदल गई हैं, बच्चे में वो उत्साह ही नहीं रहता है त्यौहार के प्रति, खुश नहीं रहते हैं, वो मोबाइल सब इन्हीं सब चीज़ों में परेशान है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। और बनारस में तो पतंगबाजी, इतने पतंगे उड़ रही हैं जितना आसमान में चिड़िया और पक्षी नहीं उड़ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा पतंगे, और पता नहीं क्या भागकट्टी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। कोई बनारस का है बच्चा लाइव देख रहा है तो बताइए क्या बोला जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अलग अलग शब्द सुनाई दे रहे हैं। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका मान a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है, और ये बहुत जगहों पे यूज होता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट, जब इससे और बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम हमको 1 1 1 दिखाई दे, देखिएगा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वहां 2 को हम 0 बना देंगे ऑटोमेटिक, 2 हमारा 0 बन जाएगा। कैसे, आप देखिए यहां पे आप R1 में ऑपरेशन कर दीजिए। R1 में ऑपरेशन क्या करेंगे भाई, देखिए R1 में क्या कर दीजिए, R1 माइनस R2, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
R1 को R2 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए R2 में हम ऑपरेशन करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, R2 माइनस R3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो लाना है a माइनस बी आना चाहिए, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी भी यहाँ भी बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ऑपरेशन R1 और R2 में हो रहा है, यानी पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति में हो रहा है, तो तीसरे पंक्ति के एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये दो ऑपरेशन हम यूज करने हैं एक साथ। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू हो गया है। सॉल्यूशन क्या है? शुरू हो गया है। अब वो समय नहीं रह गया कि आप चीज़ों को बिना समझे ही आगे निकल जाएं। अब आपको हर हाल में समझना ही पड़ेगा, चाहे मुझसे समझे, चाहे किताब से समझे, चाहे गाइड से समझे, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक से समझे, चाहे अपने दोस्त से समझे, चाहे टीचर से समझे, किसी भी तरह से आपको यहाँ से अब कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझना है ना तो डिटरमिनेंट का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, 4-5 लेक्चर है, आराम से देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 30 दिन में अगर आप एकदम खराब से खराब तैयारी करते हैं, एक दिन में आप 3 नंबर का भी तैयारी करते हैं, 30 दिन में 30 90, और हर दिन आपको कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या करिए, ये R1 माइनस R2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये देखिए R1 में से R2 घटेगा तो a माइनस बी हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन R2 में हो रहा है, तो R2 में क्या हो रहा है, R2 माइनस R3, इधर का बताता है कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और इधर बताता है कि ऑपरेशन हो क्या रहा है। यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, इसमें तो समझ में आ रहा होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो इसके एलिमेंट जो कहते हो, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। समझ में आया? अब देखिए हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि जो C1 है, जो C2 है, जो C3 है, C1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए। देखिए यहाँ पे एलिमेंट C1 था, लेकिन C1 कॉलम में, मतलब पहले कॉलम, अगर दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, या पहले रो, पहले दूसरे रो, तीसरे रो मतलब पंक्ति, कहीं पे भी 1 1 दिखे, 3 1 1 दिख गया तो 2 हम 0 बना देंगे। क्लियर है? यही चीज दिमाग में रखना। अगर जैसे 0 बना, अब क्या करेंगे, प्रथम कॉलम या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना पड़ा ना, तो बहुत बच्चे हैं इंग्लिश जो हमारे इंग्लिश मीडियम से भी हैं, यूपी बोर्ड में दोनों मीडियम होता है। तो क्या करेंगे, इसके सापेक्ष हम इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, C1 के सापेक्ष, C1 मतलब प्रथम कॉलम, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। ठीक है, आज भी बहुत पतंगबाजी हो रही है बनारस में सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, प्रथम कॉलम विस्तार करने पर, विस्तार कैसे होता है, किसी भी डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। देखिए ये 0 है तो सीधे ये तो 0 होता ना, इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं, तो ये दिस माइनस दिस, ये पूरा एलिमेंट ही 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 कर देगा। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, सीधे आ जाएंगे यहाँ पे 1 के पास। अब प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट की पोजीशन होती है बच्चा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उसका जो साइन होता है ये होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस तो 1। ठीक है, 1 को यहाँ पे ढकेंगे तो देखेंगे कि 1 किस रो या किस कॉलम में है। तो 1 जो है भैया 3rd रो और 3rd कॉलम में है। समझ में? 3rd रो और क्या है, 1st कॉलम में है। इसको ढक लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। कुछ याद आ रहा है? a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस सी। क्लियर हुआ? अब देखिए एक चीज तो है इसमें, a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा इसको क्या कर देंगे, a माइनस बी, इसको कर देते हैं b माइनस सी और क्या b प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे b माइनस सी पहले से।
a माइनस बी यहाँ पे, a माइनस बी यहाँ पे, b माइनस सी यहाँ पे है और b माइनस सी यहाँ पे कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वो धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे b माइनस सी कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे b प्लस सी माइनस a माइनस बी ऑलरेडी निकल चुका है, b माइनस सी ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा माइनस a माइनस बी। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ से ये कट गया, क्या बचा a माइनस बी। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, b माइनस सी और क्या हो जाएगा c माइनस ए। यही हमें क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। तो देखिए इसके बाद तो आपका अलजेब्रा है, एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप करते आए हैं, उसके बाद का ये काम है। ठीक है, डिटरमिनेंट का काम यहीं तक था, इसके बाद का काम जो है क्या है, गणित का है। यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है ना कि 0 0 करने पे क्या है, देखिए 0 इंटू क्या करते हैं, किस रो किस कॉलम में है उसको ढकते हैं, 0 किस रो किस कॉलम में है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, लेकिन 0 बाहर मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 कर देता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, आप साणिक में कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने से। और हाँ, ठंडी मतलब एकदम ज़बरदस्त पड़ रही है, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी, इतना मतलब जैसे लग रहा है कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, आपको आपकी रेगुलरिटी मेंटेन है, इसलिए आपको क्या है कि वीडियो क्या है रेगुलर देना पड़ता है कि मतलब शौक भी है मेरा कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, ज़्यादा ना पढ़ें तो 4-5 क्वेश्चन ही समझें, पूरा कॉन्सेप्ट समझें। अगर डिटरमिनेंट में और भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया से आप शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में कहीं से भी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्या है वीडियो पड़ा हुआ है डिटरमिनेंट का। और हम जो पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, कल हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे जो डिटरमिनेंट के सबसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट के सबसे तगड़े क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर, और जो कल होगा 3रा दिन। ठीक है, इसी तरह से हम 30 दिन में पूरा खत्म कर देंगे और अच्छे से ख़त्म कराएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, मेरा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट पर भी और साथ में सवालों पर भी। ये नहीं कि सिर्फ सवाल लगाए जा रहे हैं आंख बंद करके, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर, क्या प्रॉपर्टी है, क्या फार्मूले हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। वो तो सवाल बदल जाएगा, नंबर बदल जाएंगे तो तुरंत वहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये 4 क्वेश्चन से हमने कोशिश किया कि जो डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है लेकिन यूज एक ही 2 होता है। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। कल का सेशन आप अटेंड करना ना भूलें, और साथ में 6 लेक्चर आप नहीं देखें इसके पहले का 2 लेक्चर हमने बनाया रिलेशन फंक्शन का, 2 लेक्चर बनाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, 2 लेक्चर बनाया क्या है ऑब्व्यू का। ठीक है, पेपर हम क्या है, पेपर को हम जिस तरह से पेपर होता है 3 घंटे में सॉल्व, 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करेंगे, ये बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अभी लाइव देख रहे हैं जो बच्चे, लाइक करके ही आप क्या करें जाएं, लाइक जो कर दिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइक कर चुके हैं पुनः एक बार। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।